प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, पिछले सरमन में आपने देखा आदम और हव्वा बाग में अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिया और उन्हें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह भी बता दिया। याद रखिए, उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता थी। उनका जीवन आशीषित हो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए था, यह परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था। लेकिन उन पर उन्हें कभी जबरदस्ती नहीं करी। परमेश्वर ने खाने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए कई प्रकार के फल लगाए थे, पर परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उस वृक्ष का फल कभी ना खाने को कहा था। आप शायद ये सोचेंगे कि परमेश्वर ने वो वृक्ष वहां लगाया ही क्यों और फिर उनके फल ना खाने की आज्ञा भी क्यों दी। याद रखिए, चुनाव या निर्णय लेने के नियम के अनुसार आपके सामने एक से अधिक विकल्प होना जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उनके सामने ना मानने के लिए भी तो कोई दूसरा विकल्प होना जरूरी था। मेरे अजीजों, परमेश्वर उनसे प्रेम और आज्ञा पालन चाहता था। आज्ञा पालन सही मायने में प्रेम का फल है, उसे वो चाहिए था। लेकिन यदि वे ये प्रेम और आज्ञा पालन अपने पूर्ण दिल और मन से ना दें तो उसका क्या फायदा था? क्या आपको ये अच्छा लगेगा? यदि कोई इसलिए आपसे प्रेम करे क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा रास्ता ना हो। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ बनाया और उसके सामने कुछ महत्वपूर्ण रास्ते रखे। आज मेरे अजीजों, आप भी उसी परिस्थिति में हैं। आपके पास भी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है और आपको भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आदम और हव्वा की संगति का, जिसे बोल सकते हैं बाग का, जो अच्छे फलों का और कई अच्छी चीजों का अपने जीवन में वो आनंद ले रहे थे। उत्पत्ति के 3 अध्याय में बताता है कि शैतान सांप के रूप में हव्वा के सामने प्रकट हुआ। उस वक्त वह सांप शैतान नहीं से वो घबराए नहीं, यानी कि वो जो सांप था उसे देखकर, जो रूप बदल कर आया था उसको देखकर वो घबराए नहीं। मगर शायद आज आप और मैं घबरा जाए। सांप कोई बुरा प्राणी नहीं था, पर शैतान हव्वा पर उसके द्वारा या उसके रूप में वो प्रकट हुआ। सांप के रूप में उसने हव्वा से ऐसे प्रश्न पूछे जिससे वो सोच में पड़ गई कि क्या सच में परमेश्वर ने हमें उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने से मना किया। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे अजीजों, हमें ऐसी कल्पनाओं और ऊंची बातों के बारे में यह वचन बताता है जो हमें परमेश्वर के सत्य ज्ञान से दूर करता है। सच तो यह है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मनुष्य पाप या बुरी चीजों के बारे में जाने, पर यह याद रखिए कि निर्णय उन्हें ही लेना था। परमेश्वर ने आदम से कहा था, यदि वह उस वृक्ष का फल खाएगा तो वह अवश्य मर जाएगा, वह आत्मिक रूप से मर जाएगा, उसके अंदर से प्रकाश निकल जाएगा और वो अंधकार बन जाएगा। हाल ही में एक मनुष्य जो भयंकर पापी जीवन जी रहा था, उसका ऑपरेशन हुआ। उसको सोचा था कि वो मर जाएगा, पर अब वो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता था। उसने ऐसा महसूस किया जैसे अंदर से मैं मर रहा हूं। इस पर विचार कीजिए। उस व्यक्ति को नया जीवन चाहिए था क्योंकि वे डर रहा था कि कहीं ऑपरेशन टेबल पर वो मर न जाए। उस वक्त भी आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से वो अपने जीवन में मर चुका था और ये बात खुद उसने अपने मुंह से कही। मेरे जो सांप ने हव्वा से झूठ कहा, उसने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। उसने जो कहा वो परमेश्वर के कहने के बिल्कुल विरुद्ध था। वह सब जो अच्छा है वह आपको
मिलेगा, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। पर शैतान आपका विनाश करना चाहता है और अपनी ये इच्छा वो आज भी वैसे ही पूर्ण करता है जैसे वो उसने हव्वा के साथ किया। मेरे जो शैतान अब भी झूठ बोलकर संसार और झूठी कल्पनाओं के प्रश्न उपस्थित कर रहा है, जिसके कारण हव्वा उन झूठी कल्पनाओं और झूठी बातों में आ गई जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ थे। अतः वो शैतान की बातों में आ गई और उसने उसकी सलाह मान अपने पति को भी वैसे ही करने में शामिल किया। परमेश्वर ने जिस वृक्ष का फल खाने को मना किया था, उस वृक्ष का फल खाकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। इसके परिणाम वही हुआ जो परमेश्वर ने पहले कहा था, वे आत्मिक रूप से मर गए। अगली बार जब परमेश्वर आदम और हव्वा को मिलने बागे अदन में आया, तब वे उससे छुप गए क्योंकि उन्हें उससे भय लग रहा था। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर को यह पता चला कि वे भयभीत है, उसे ये समझने में आया कि इन्होंने पाप किया है, उन्होंने शैतान की झूठी बातों पर विश्वास किया है, वो मोहजाल में फंस गए और अब उनके चुनाव निर्णय का फल वे भुगत रहे थे। मेरे अजीजों, भय पाप का फल अंजाम है। मेरे अजीजों, आपको आपके पसंद का फल मिल सकता है, पर उसका कुछ अंश आपको कड़वा लगेगा, ये ध्यान में रखो। अतः परमेश्वर उनके साथ उनके पाप के अनुसार व्यवहार करने लगा, पर जो गंदगी और संकट उन्होंने अपने कृत्यों के द्वारा अपने आप पर ओढ़ लिया, उससे बाहर निकालने की योजना उसी वक्त परमेश्वर के पास तैयार थी। यदि हम उत्पत्ति 3:15 आयत में परमेश्वर सांप को बताता है कि स्त्री का वंश उसके वंश को कुचल डालेगा और वो उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे जो यीशु परमेश्वर का इकलौता बेटा, उसके बारे में बात कर रहा है, जो आत्मिक रूप से पहले से ही मौजूद था। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, हम उसे त्रिएक कहते हैं। पहले परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसमें से हर पवित्र व्यक्ति का आपके जीवन में अमूल्य स्थान है। यानी कि तीनों का अलग अलग हम देखें तो एक ही रूप है और उनका हमारे जीवन के अंदर एक अलग और अमूल्य स्थान है। मेरे अजीजों, यीशु पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन मनुष्य को इस पाप की खाई से बचाने उसने खुद इस पृथ्वी पर आना जरूरी था। मेरे और आपके जैसे सामान्य शरीर को धारण करके उसे इस पृथ्वी पर आना जरूरी था। मनुष्य बनने के लिए उसे नम्र होना जरूरी था। याद रखिए, यीशु खुद प्रभु और परमेश्वर का पुत्र है। उसकी यह योजना पृथ्वी पर यीशु का जन्म होना यही थी, परंतु ये योजना परमेश्वर के समस्त योजनाओं के निश्चित वक्त के बगैर होना असंभव था। परमेश्वर के वचन में देखें, यदि हम इफिसियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में बताती है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाएगा। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि अशुद्ध आत्माएं और उनका सरदार शैतान जिसने विद्रोह किया, उसका ज्ञान कलीसिया को दिया जाएगा। सबको बताया जाएगा कि शैतान क्या है। मेरे अजीजों, हम ऐसे युद्ध में शामिल हैं जो युद्ध परमेश्वर और शैतान के बीच में है। कौन जीतेगा ये पहले से ही निश्चित है। विजयी सेना निश्चित है और वो परमेश्वर है जो ये युद्ध जीतेगा। आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे अजीजों, अगर आप शैतान की सेवा कर रहे हैं, उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप जो पहले से हारा हुआ है उसकी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की सेना ये विजयी सेना है। आप हारे हुओं के लिए कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर के पास विजयी सेना है। कोई बात नहीं, अगर आप अब तक हारे हुओं के लिए काम कर रहे थे, ये परमेश्वर की योजना है। वो नया जन्म पाए हुए लोगों को ऐसा लोग बनाएगा जो शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं को हराने की इच्छा रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे।
मेरे अजीजों, अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने हमें इस युद्ध में क्यों घसीटा है। याद रखिए कि शैतान ने परमेश्वर के बनाए मनुष्य को बागे अदन में हराया और सब अधिकार और आशीष जो परमेश्वर ने उसे दी थी वो उसने चुरा लिए। पर असल में तो खुद मनुष्य ने शैतान की बातों में फंसकर उसे वो सब कुछ दे दिया। अब वो सब कुछ वापस शैतान से लेकर मनुष्य को देना परमेश्वर को अयोग्य, गैर कानूनी लगता है। मेरा जो परमेश्वर ने जो कार्य बागे अदन में किए और जो कार्य वो आज भी कर रहा है, वो कार्य ये है कि वो मनुष्य को इस प्रकार से तैयार कर रहा है कि वो शैतान से वो सब कुछ वापस ले ले जो सब शैतान ने उससे चुराया था। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि उसका सिर कुचला जाएगा, इसका मतलब उसका सब अधिकार नष्ट किया जाएगा। आगे जो कुछ होने वाला है वो सब परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया है। और जब स्वयं परमेश्वर ये कह रहा है कि ये होगा तो निश्चित वैसे ही होगा। मेरे अजीजों, पर यह उसकी योजना पूरी होने से 2000 साल बीत गए और पृथ्वी पर मनुष्य की संख्या बढ़ती ही गई। पाप और संकट दोनों भी बढ़ते गए। जहां पाप बढ़ता है वहां संकट भी बढ़ता है। मेरे अजीजों, अब मनुष्य परमेश्वर के सामने अपवित्र और अधर्मी हो गया। अब पाप तो मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। वो पाप करने का प्रयत्न नहीं करता था, वह उसे प्राकृतिक रीति से इंसान से पाप हो जाता था। जब तक हर साल का एक निश्चित समय न आए तब तक उन्हें अपने पापों को उनको कबूल करना था, उनके विरुद्ध जाने का मौका मिलता था। मुझ में और आप में भी पापमय स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य में पापी स्वभाव रहता है। हमारे जन्म से ही हमें वो मिला है, जिसे कह सकते हैं कि वो हमें विरासत से मिला है। जब हमें अपने पापों का एहसास होता है तब हमें अपने पापों का उससे हिसाब देना पड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। जो लोग उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उसकी संगति में वो रह सकते हैं। यही परमेश्वर की उसके लिए योजना थी। आपने देखा कि जब मनुष्य के जीवन में पाप आया तो वो परमेश्वर की संगति में ठीक तरीके से नहीं रह सका। परमेश्वर आत्मा है और हम उसकी संगति आत्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रकाश है और मनुष्य अंधकार है। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच की संगति, एकता और जिसे बोल सकते हैं रिश्ता जो था वो टूट गया था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो दीवार बन गई वो दीवार पाप की दीवार थी जो दोनों को अलग करती थी। परमेश्वर ने योजना बनाई, यदि मनुष्य परमेश्वर का मित्र बनकर रहना चाहता है तो उसे परमेश्वर के नियमों का पालन करना जरूरी था। परमेश्वर के नियम पूर्ण पवित्र और न्यायी थे। उनमें पवित्र होने के लिए क्या करना जरूरी विवरण था। मेरा जो पाप करने से पहले वो ये जानता था कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। वे दोनों पूरे दिल, आत्मा और मन से एक थे, मगर पाप करने के बाद वो परमेश्वर की इच्छाओं से अनजान बन गया। पाप के कारण वो कठोर और संगदिल हो गया। अब वे परमेश्वर की इच्छाओं से अनजान बन गया, इसलिए परमेश्वर को अपनी इच्छा लिख कर देनी पड़ी। परमेश्वर की इच्छाओं से अनजान बनने के कारण उसे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं से परमेश्वर को प्रसन्न करना था, परंतु मनुष्य पूर्ण न होने के कारण उसे उन सब नियमों का पालन करना जो था वो असंभव हो गया। जब तक वो इस पृथ्वी पर रहेगा वो कभी भी पूर्ण नहीं बन सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए
तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। मेरे अजीजों, नियम परिपूर्ण था और उसकी पूरी तरीके से पालन करने के लिए मनुष्य को परिपूर्ण होना जरूरी था। नियम स्थापित करने के बाद भी मनुष्य उसका पूरी तरीके से पालन न कर सका, इसलिए उसकी गलतियों को या कमियों को कम करने के लिए परमेश्वर ने बलिदान की व्यवस्था शुरू की। यह बलिदान लहू का बलिदान था, उसमें लहू बहाया जाना जरूरी था। लहू का बहाना शायद आपको विचित्र लगे, परंतु इसके पीछे जो कारण है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि जब परमेश्वर ने आदम में अपना श्वास फूंका तब वो जीवित हो गया। उसका लहू आदम के सारे शरीर में बहने लगा। बाइबल कहती है, लेव व्यवस्था 17 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मेरे अजीजों, आपको पता है कि यह सच है कि लहू के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अगर आप लहू के बहाव को बंद कर दें तो आप अपने जीवन को बंद करते हैं। मेरे अजीजों, जब शैतान ने आदम और हव्वा को प्रलोभन में डाला और उन्हें पाप का चुनाव किया, तब पाप के द्वारा मृत्यु भी आई। रोमियो 5 बाब उसकी 12वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। मेरे अजीजों, बीमारी, गरीबी, युद्ध, क्रोध, वासना और द्वेष, ये सब मृत्यु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मृत्यु को ढांकने वाली सिर्फ एक ही चीज है और वो है जीवन। जब मनुष्य ने परमेश्वर के नियम तोड़े और उसने पाप किया, तब वे मृत्यु के समान था और पाप का बलिदान सिर्फ लहू का बलिदान था, क्योंकि लहू में जीवन है। इसके पीछे परमेश्वर की एक और योजना थी जो उसने यहां पे किया, वो उनके भविष्य में पूरी होने वाली एक महत्वपूर्ण योजना का प्रतिनिधित्व करता था। संदेश वाहकों, नबियों को और ऐसे मसीहा, तारणहार, छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला, उसके बारे में उन नबियों ने संदेश दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे लिए संदेश दे रहा है। याद रखिए, जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो वैसा ही करता है। ये मसीहा खुद का बलिदान करेगा, जो बलिदान अंतिम और पूर्ण होगा। वो पाप रहित पवित्र बलिदान का मेमना था। अब उन्होंने अपने पापों के पश्चाताप के लिए किसी दोष रहित पवित्र मेमने की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। यीशु आएगा और वही अंतिम और आखिरी बलिदान देगा। उसका बलिदान इस नियम की व्यवस्था को समाप्त कर देगा। ये वचन तमाम उन नबियों को के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, क्योंकि इस्राएल लोग क्या करते थे कि वो उस पाप बलि को लेके जाते थे, उसके लहू बहाते थे, उसका छिड़काव करते थे और फिर दोबारा से उसी पाप के अंदर सम्मिलित हो जाते थे। यानी कि ये परमानेंट इलाज नहीं था। परमानेंट इलाज जो था वो परमेश्वर के पुत्र के लहू बहाए जाने के ही द्वारा था, क्योंकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मेरे और आपको क्षमा मिली। परमेश्वर के पुत्र को इसलिए इस संसार के अंदर आना पड़ा ताकि मेरे और आपके गुनाहों को माफ किया जा सके। हमने देखा कि अभी गुड फ्राइडे गया। गुड फ्राइडे के रोज प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया, उसको सूली पे चढ़ाया गया, उसने अपना बलिदान दिया, अपना बेशकीमती लहू बहाया मेरे और आपके लिए, ताकि हमको जीवन मिल सके, क्योंकि बाइबल बताती है कि लहू में जीवन है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर को अपने
पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजना पड़ा ताकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मेरे और आपके पापों की हमें क्षमा प्राप्त हो सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बताए हुए नियमों पर चलें, क्योंकि हम उसके खून खरीदे हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे को शैतान के चुंगल से निकाल लिया है, हमें दाम देकर हमारा मोल दिया गया है, हमको खरीदा गया है अपने पुत्र के बेशकीमती लहू के द्वारा। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि जब हम को परमेश्वर ने खरीद लिया है, हमारा दाम चुका दिया गया है, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इस वचन को मैं अगले सप्ताह भी जारी रखूंगा ताकि आप बहुत गहराई से इस वचन को सीख सके कि क्यों परमेश्वर के पुत्र को इस संसार के अंदर आना पड़ा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर पाप आया और शैतान ने परमेश्वर की सर्वोत्तम कलाकृति को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे को परमेश्वर अपने पुत्र के बेशकीमती लहू के द्वारा परमेश्वर शैतान के चुंगल से आजाद कराया। प्रभु जी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जीवनों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र बनाइए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके बताए हुए नियम को चलने की इच्छा शक्ति जागृत होने पाए और हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हम समझ सकें कि परमेश्वर आप इस संसार से कितना प्रेम करते हैं और प्रभु जी, हम परमेश्वर शैतान के किसी मोह जाल के अंदर ना फंसने पाए। आए खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे दुआ करते हैं, जितने लोग परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उन तमाम लोगों के जीवन में परमेश्वर आज उद्धार आने पाए परमेश्वर। अपने लहू से धोके परमेश्वर हम तब तमाम लोगों को परमेश्वर, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी लोगों को शुद्ध कर परमेश्वर। आए खुदा परमेश्वर, सुनने वालों के तेरी आशीष चाहते हैं। आए प्रभु जी, दुआ करते हैं कि तुझसे कि परमेश्वर हमारे जीवनों को अपने नाम का और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।